कैकसी के वो चार संतानें महर्षि विश्रवा के आश्रम में ही पले बढ़ने लगी। एक दिन यक्षराज कुबेर महर्षि विश्रवा के पास कुछ कारणवश मिलने आए। तभी कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से ये कहा कि बेटा देखो, तुम्हारा भाई कुबेर कितना तेजस्वी और सभी कामों में अव्वल जान पड़ता है। तुम भी कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि तुम भी अपने भाई जैसे ही तेजस्वी, अव्वल और धनवान बन जाओ। तभी दशग्रीव ने अपने माता के सामने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अपने भाई कुबेर से भी बढ़कर तेजस्वी, अव्वल और धनवान बनूंगा। इसके बाद दशग्रीव अपने दोनों भाइयों के साथ गोकर्ण के पवित्र आश्रम में तपस्या करने चला गया था और तीनों भाइयों ने पृथक पृथक विधि से अपनी तपस्या करनी शुरू कर दी और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। और दशग्रीव अपने हर एक 1,000 वर्ष के तपस्या के पश्चात अपना एक एक सिर काटकर अग्नि में अर्पण कर देता। ऐसे ही जब 10,000 वर्ष पूर्ण हुए तो वो अपना आखिरी सर काटकर अग्नि में देने ही वाला था कि तभी परमपिता ब्रह्मा सभी देवगण और ऋषिगण के साथ वहां पे आ पहुंचे। परमपिता ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुमको। तभी दशग्रीव ने उनसे अमरत्व का वरदान देने के लिए कहा था, पर परमपिता ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया था। तो उसने परमपिता ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे गरुड़, यक्ष, नाग, दानव, दैत्य या फिर देवता कोई परास्त ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उनसे ये भी वरदान दिया कि जिस सर को उसने अग्नि में अर्पण किया है वो वापस उसके पास आ जाएंगे और वो इच्छा अनुसार कभी भी कोई भी रूप धारण करने वाला वरदान भी उसको दिया गया। फिर परमपिता ब्रह्मा विभीषण जी के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो विभीषण जी ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरा और कोई भी वर पाना शेष नहीं रह गया है प्रभु, पर अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी मेरा मन धर्म से विचलित ना हो और मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। तभी परमपिता ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उनको अमरत्व का वरदान भी दे दिया। फिर परमपिता ब्रह्मा जब कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए गए तभी देवता और ऋषिगण ने उनसे कहा कि आप उसे कोई ऐसा शक्तिशाली वरदान ना दे दे, क्योंकि ये क्रूर राक्षस बहुत सारे देव कन्या और कई ऋषिगणों को मारकर खा चुका है और इसे कोई शक्तिशाली वरदान अगर मिल गया तो ये आपके बनाए हुए सृष्टि का पूरी तरीके से नाश कर डालेगा। इसलिए इसे वरदान की जगह आप मोह प्रदान कीजिए। तभी परमपिता ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को स्मरण किया और उनसे कहा कि आप कुंभकर्ण के जीभ पर वास कर लीजिए ताकि वो वरदान की जगह मोह को मांगे। तब माता सरस्वती कुंभकर्ण के जीभ पर जा बैठी और जब परमपिता ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो कुंभकर्ण ने यह मांगा कि महाप्रभु, मैं ये वरदान चाहता हूँ कि मैं अनेकों वर्षों तक सोता रहूं और बिल्कुल भी ना उठूं। और तभी परमपिता ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया और वो अपने सारे देवगणों और ऋषिगणों के साथ अपने लोक को वापस चले गए थे।